नहीं सर। हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में तुम लोग का थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा पोर्शन ही बच गया था। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर देते हैं थ्री पेज फुल कन्वर्टर में। और इस क्लास के बाद हम थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें क्या लिखना है उसके बारे में तुम लोग आज बता देंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा क्लास हम कर देते हैं जो क्वेश्चन बचा था मेरा। हाँ, एक मिनट। देखो सबके पास स्क्रीन में आ रहा है मेरा कोई? नोट्स नोट्स देख पा रहे हो ना सब लोग? यस सर। तो इसमें लास्ट कहाँ तक हम बोले थे बताओ तो? जो मेरा सर्किट डायग्राम था, ये थ्री फेज सर्किट जो फुल वेव कन्वर्टर के लिए, जिसमें 6 थायरिस्टर का यूज किए थे हम लोग और आरएलई लोड का यूज किए थे। ठीक है, और उसके साथ हम पहले बोले थे तुम लोग को अल्फा इक्वल जब 0 डिग्री रहेगा उस टाइप से इस टाइप से फायरिंग एंगल हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें। और तो इसमें हम लोग पहले वाला 0 जो था अल्फा इक्वल टू 0, हम जो मार्क कर रहे हैं तुम लोग देख पा रहे हो ना? हेलो। यस सर। तो पहले वाला जो पोर्शन था हम लोग का, जो हम लोग फास्ट दिन किए थे, हम तुम लोगों को बोले थे जो भी सिक्स थायरिस्टर है हम लोग का, वो क्या क्या होगा ना, 6 जो थायरिस्टर T1 T3 T5 पॉजिटिव ग्रुप का है, T4 T6 एंड T2 ये मेरा नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर है। मतलब क्या है ना, पॉजिटिव भाग में मेरा जो अपर में जो थायरिस्टर है ये तीनों काम करेगा, लोअर में जो नेगेटिव भाग होगा मतलब नेगेटिव सेक्शन नीचे देख पा रहे हो, जो हम लोग का एक साइकिल में पॉजिटिव भाग नेगेटिव भाग होता है। तो उस बेसिस पे हम लोग बोले थे इसमें पॉजिटिव भाग में ये तीनों थायरिस्टर जो T1 T3 T5 है, एंड लास्ट में जो नेगेटिव भाग के लिए जो है T2 T6 एंड T4 ये काम करेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग पहले दिन हम क्या बोले थे ना, हम लोग एक एंगल लेंगे जिस एंगल में इसको ट्रिगर करेंगे थायरिस्टर को। तो रेंज पकड़े थे हम 0 से ज्यादा या 90 से कम। तो उस बेसिस पे क्या हुआ था ना, अल्फा का वैल्यू हम 60 पकड़ के ट्रिगरिंग कर रहे थे। तो कोई भी जगह में हम लोग जब ट्रिगर करेंगे, देखो ये वाला फिगर जो ट्रिगर हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है हम लोग का, बोलो, अल्फा इक्वल टू 30, तो कितना में ट्रिगर होगा? इफ अल्फा इक्वल टू बोल दिया, मैथ क्वेश्चन में तुम लोग को बोल दिया है जो थायरिस्टर है उसमें अल्फा इक्वल टू 30 में तुम लोग ट्रिगर करो, तो तुम लोग कौन सा जगह में ट्रिगर करोगे? 60 सर। 60। बाकी लोग 60 होगा सर, ओमेगा टी का वैल्यू होगा है ना, क्योंकि हम लोग का अल्फा इक्वल टू 0 कौन सा पोजीशन से, इस जगह से, जब ओमेगा इक्वल टू 30, क्या जब ओमेगा इक्वल टू 30 मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा तुमको बोल दिया है 30 डिग्री, मतलब 30 प्लस 30 60 में तुम लोग को ट्रिगर करना है। तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर क्या किए ना, हम लोग यहाँ पर तुम लोग को जो बोले हम यहाँ पर 60 डिग्री करके हम लोग कर रहे हैं। तो 60 डिग्री अल्फा मतलब 30 प्लस 60 मतलब 90 में हम लोग ट्रिगर करेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है किसी को और क्या नहीं? सर एक बार फिर से बोलिए ना सर। रिपीट कर दी ना सर एक बार। अच्छा रिपीट करते हैं, ठीक। ओके, ये ओमेगा टी है, और हम लोग का 3 पे जो किए थे हम लोग इस टाइप से, ये 30
60 90 इस तरह से किए थे। तुमको बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू 30 में फिगर करो, अल्फा एंगल बोल दिए 30, ठीक है। और हम लोग को पता है ओमेगा टी ये जो पॉइंट है ये कितना का है 30, और हम लोग का जो स्टार्टिंग होता है अल्फा, अल्फा हम लोग को वैल्यू यहाँ कहां से पकड़ते हैं हम लोग इस जगह से, अल्फा इक्वल्स टू इस जगह में 0 है, अल्फा इस जगह में 0 है, तो अल्फा 30 मतलब यहाँ से प्लस 30 ऐड करना होगा, मतलब ओमेगा टी इक्वल्स टू जब 30 होता है उस टाइम अल्फा इक्वल्स टू 0 रहता है, ये बात याद रखना हर टाइम, ठीक है। तो अल्फा 30 मतलब ओमेगा टी प्लस 30 मतलब कितना से फिगर होगा 60। तो कभी भी कोई जगह में तुम लोग 30 बोले 60 बोले 90 कुछ भी बोले तुमको पकड़ना है ये चीज, क्लियर, देख पा रहे हो ना, तुमको पकड़ना है ये चीज ओमेगा टी के सर्किट पे हमको ये लाइन है मेन लाइन, यहाँ से फिगर होगा। तो जब ओमेगा टी 30 होता है उसका अल्फा 0 होता है, तो अल्फा कुछ भी बोले 30 बोले 60 बोले 90 बोले जो भी बोले तुम लोग ऐड करना है, कितना ऐड करना है इसके साथ 30 सर 30 सर। जी, जो जैसा बोला दिया रहेगा, मतलब 30 भी ऐड करना हो सकता है, मतलब 30 के साथ जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब तुम क्वेश्चन में पकड़ लो 60 दिया है 30 का ऐड करो, क्वेश्चन में दिया है 30 से ऐड करो, 90 दिया है 30 से 90 ऐड कर दो, जो भी दिया रहेगा उसके साथ अल्फा इक्वल टू 0 है तो अल्फा का वैल्यू तुमको दिया रहेगा, उस एंगल में कितना आउटपुट वोल्टेज है कितना वेवफॉर्म है उसको डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी पेज में 60 पकड़ रहे हैं। नीतीश ऐड करने बोल रहा है सर, हाँ? नीतीश ऐड करने बोल रहा है वेटिंग रूम में। ठीक है, तो उस बेसिस पे अमन भी है सर। हम कर दिए, एडमिट कर दिया सबको। तो मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके वो वेवफॉर्म है, तुम लोग का हम करा रहे हैं 60 पे, इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसमें बोल दिए 30, तो तुमको वो खुद से ये पता होगा, तुमको ड्राइंग करना आता होगा तो कोई मैटर नहीं है, आराम कर सकते हो तुम लोग। जस्ट याद रखना ये वाला पॉइंट, ओमेगा 30 जब अल्फा तक 0 होता है, ये 30 पॉइंट से अल्फा 0 होता है, तो अल्फा का वैल्यू जो भी दिया रहेगा इस 30 से ऐड कर देना है, 30 से ऐड कर ले, वहां से तुम लोग को वेवफॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग 3 पेज कॉम्पोनेंट में हम लोग 60 पकड़ के तुम लोग का हम यहाँ पर लास्ट क्लास में वो दिखाए थे 30 का, तो एक बार हम वो वाला इसमें आता है, आज ड्राइंग फिर से नहीं करेंगे तो वाला हम शेयर करके दिखा रहे हैं। देखो ये मेरा सर्किट डायग्राम था और यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 60, तो 60 मतलब हम लोग का जो है जो हम देखा है तुम लोग को अल्फा इक्वल टू 0 के साथ 60 मतलब ओमेगा टी की इस क्लस्टर के साथ 60 ऐड हो जाएगा, क्या यही ना, यस और नो? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर पहले हम देखो नॉर्मली से पहले अल्फा इक्वल टू 0 पकड़ के यहाँ पर दिखाया गया है, फर्स्ट जो फिगर तुम लोग देख पा रहे हो ये अल्फा इक्वल टू 0 में देखो जब T1 को ट्रिगर किया, देख पा रहे हो 30 में T1 ट्रिगर किया है, फिर देखो क्योंकि ये जो एंगल है वो 160 में हर करता है मेरा हर थायरिस्टर, तो देखो T1 जब ट्रिगर हुआ वो ओमेगा 30 है और उस जगह में अल्फा इक्वल टू 0 होता है, क्यों पीक टू पीक मेरा क्या होगा, मेरा पीक टू पीक मैग्नीट्यूड मतलब इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस पोर्शन, इस पोर्शन से इस पोर्शन, इस पोर्शन से ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा। तो पहले भी देखो T1 ट्रिगर किया हम लोग, T1 160 तक ट्रिगर किया, फिर T3 फिर 160 के बाद ट्रिगर हुआ, मतलब ये तो अल्फा इक्वल टू 0 में था, ये फर्स्ट पार्ट क्या था अल्फा इक्वल टू 0 में था, ठीक है, ये अल्फा इक्वल टू 0 में था। अभी अल्फा इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा जब 0 था तब कौन कौन ये थायरिस्टर वर्क कर रहा था, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जो लोग क्लास के लोग याद होगा, क्या इसे डिस्कस करना है थोड़ा फिर से क्या नहीं? बोलो हेलो। नो सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन में अल्फा इक्वल टू 60 में, ये लास्ट पोर्शन में बचा जो पोर्शन बचा था इसमें आते हैं, तो इसमें अल्फा इक्वल टू 60 बोल दिया गया है, ठीक है। अल्फा इक्वल जब 60 बोला है तो हम लोग क्या सीखे हैं, 60 मतलब कहां से ट्रिगर होगा मेरा
T1 का कब कौन सा डिग्री से हम ट्रिगर करेंगे? 90। 90 से सर। एक मिनट थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। नाइनटी से ट्रिगर करेंगे। देखो तो ये जो पोर्शन है ये कितना है, अल्फा इक्वल टू कितना है वाला, जहां पर हम मार्क किए हैं ये वाला पोर्शन, हाँ 30 ये वाला पोर्शन अल्फा का, 30 से ये जो अल्फा 0 होगा सर वहाँ। अल्फा 0 है, जब ओमेगा टी इक्वल टू 30 उस टाइम अल्फा का वैल्यू होता है 0। यही बात तुम लोग को बार बार याद रखना होगा। अल्फा इक्वल टू 0 तब ओमेगा टी का वैल्यू कितना 30। तो तुमको हम अभी बोले है 60 में तुमको ट्रिगर करना है इस थायरिस्टर को। तो अभी ट्रिगर हम लोग क्या करेंगे, देखो अल्फा इक्वल टू 60 बोल दिया गया, यहाँ पर देख पा रहे हो ना जो मार्क कर रहे हैं हम 60, क्लियर? यस सर। तो देखो यहाँ पर देखो 60 हम ऐड किए, 30 से 60 ऐड करने कितना होगा 90। एनी डाउट किसी को? नो सर। बस देखो नो सर। ओके 90 में हम लोग ट्रिगर किए T1, ट्रिगर किए मतलब थायरिस्टर T1 पॉजिटिव हाफ में एक फेज में, जब फेज ए फेज आया T1 में, सर्किट हम लोग फिर से दिखा देते हैं हम सर्किट को एक बार। देखो ये वाला सर्किट है, तो फेज ए है, फेज बी है, फेज सी है। फेज ए तुम्हारा T1 के साथ है, फेज बी तुम्हारा T3 के साथ है, फेज सी तुम्हारा T5 के साथ है, और उसके साथ साथ नेगेटिव भाग में भी जो फेज ए के साथ T4 है, फेज बी के साथ T6 है एंड सी के साथ T2 है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर आते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, एक मिनट। तो T1 पहले T1 में ट्रिगर किया पॉजिटिव भाग के लिए, जब T1 ट्रिगर हुआ उस टाइम वो मैक्सिमम पीक में था, वहां पर ट्रिगर हुआ और वो आउटपुट वोल्टेज हमको दे रहा है। जब तक हम लोग सेकेंड थायरिस्टर मतलब T3 में ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक T1 कंडक्ट करता रहेगा मेरा, और उसी टाइम सेम में नेगेटिव भाग में भी एक मैक्सिमम पीक आएगा, उसके में भी ट्रिगर होगा मेरा। तो उस टाइम देखो जब यहाँ पर 60 में ट्रिगर हुआ उस टाइम भी क्या हुआ ना, देखो तुम्हारा ये जो T2 है इस पोर्शन में नेगेटिव भाग में T2 को भी ट्रिगर किया है 60 डिग्री एंगल में। ठीक है, T2 तो पहले T1 फिर T2, फिर देखो 60 में T3 को ट्रिगर किया गया है, फिर T4 नेगेटिव भाग में, फिर पॉजिटिव भाग में T5, आफ्टर 60 करके फिर T6, फिर रिपीट होगा, फिर मेरा T1 ट्रिगर हुआ है यहाँ पर 60 में, फिर T2 इस टाइप से, फिर T2 के बाद कौन आएगा इस पोर्शन में, कौन आएगा इस पोर्शन में, कौन आएगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा मेरा, क्या चलता रहेगा कि नहीं? यस। तो इस बेसिस पे T6 T4 T2 ऐसे आया। देखो ये जो T2 आया है ये वाला पोर्शन, ये जो T2 आया है, तो T2 के पहले कौन आ रहे हैं T6। जब तक T2 में ट्रिगर नहीं हो रहा है तब तक कौन काम कर रहा था मेरा T6, क्लियर ना? ये T6 तब तक काम कर रहा है। देखो यहाँ पर पीछे में जो आया है ये वाला, ये जो पोर्शन जो आया है, ये वाला जो ड्राइंग हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन सबको क्लियर कर देते हैं एक मिनट। देखो यहाँ पर T2 ट्रिगर किया, उसके पहले कौन ट्रिगर हुआ ना T6, मतलब T6 इधर से आ रहे थे और यहाँ पर ट्रिगर किया। T6 कब तक काम करेगा ना, जब तक T2 में ट्रिगर नहीं हो रहा है तो तब तक T6 यहाँ पर काम कर रहा है। T6 के पहले कौन है बताओ? T4 T4 है, मतलब T6 के पीछे, मतलब ये वाला लाइन को हम खींचेंगे तो देखो इस टाइप से आएगा, इस टाइप से होगा ना। तो ये जो सेक्शन है ये इस बीच में कौन ट्रिगर होगा, T4 इस जगह में ट्रिगर होगा कि नहीं, ये वाला पोर्शन? यस सर। तो T4 इसमें ट्रिगर हो रहा है जब तक T6 को ट्रिगर नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये पॉजिटिव भाग में देखो T1 T3 T5 T4 इस तरह से ट्रिगर किया, और नीचे में हम लोग का नेगेटिव उसके साथ साथ जो नेगेटिव है वो ट्रिगर हुआ आफ्टर 6 डिग्री एंगल में। तो इसलिए देखो तुम लोगों को यहाँ पर ये जो पोर्शन है माउस हम जो मार्क कर रहे हैं तुम लोग देख पा रहे हो ना, ये वाला माउस, एक मिनट इसको कलर चेंज कर लेते हैं, एक ये जो रेड मार्क किए हम देख पा रहे हैं ये वाला, यस सर। देखो इस जगह से ये जो वेव फॉर्म आया है ये किसका आया है, ये वाला कौन सा फेज का बोलो?
सी सर। ये फेज सी का है, तो फेज सी के साथ कौन सा थायरिस्टर मेरा पॉजिटिव ग्रुप में था, बोलो। T5 sir. T5, देखो ये वाला पोर्शन जो है T5 कंडक्ट के, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला यहाँ तक, यहाँ पर कौन काम किया है, T6 T5 मेरा ये पॉजिटिव भाग। उसके बाद कब तक किया ना, जब तक हम लोग T1 को ट्रिगर नहीं कर रहे थे, ये वाला पोर्शन। जब हम लोग T1 को ट्रिगर कर दिया, यहाँ पर देखो इस पोर्शन से फिर किसका चालू हो गया पोर्शन, T1 का, ठीक है। फिर कहां तक हुआ ना, T3 तक। जब T3 हो गया फिर T3 कंडक्ट करना शुरू कर दिया, फिर T5 का कंडक्ट करना शुरू कर दिया। ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव भाग के लिए। इसी में नेगेटिव भाग में देखते हैं हम लोग। नेगेटिव भाग में देखो यहाँ पर T6 का शुरू हुआ है, तो T6 कब तक ना, T2 तक। देखो नीचे में T6 यहाँ से शुरू होकर T2 तक गया है, ये वाला पोर्शन। उसके पहले कौन था ना, मेरा T4 था। ये कंडक्ट यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक वो कंडक्ट कर रहा था, जब तक हम लोग नेक्स्ट थायरिस्टर को ट्रिगर नहीं कर रहे थे, तब तक T4 कर रहा था। तो ये जो 30 है, 0 से 30, ये वाला पोर्शन, इस वाला पोर्शन में नीचे में जो 30 काम कर रहा था, वो मेरा T4 का कंडक्ट कर रहा था मेरे में, ये वाला T4। कोई डाउट किसी को ये वाला T4 का? किसी को डाउट है तो बोलो। नीचे वाला पोर्शन का T4 का कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। तो ये वाला पॉजिटिव भाव और नेगेटिव भाव का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला कैसे हुआ, ये क्लियर हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी आते हैं हम लोग आउटपुट वोल्टेज में। आउटपुट वोल्टेज V0 कैसे आ रहा है, इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे देख रहे हैं, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले अच्छा, ये जो 0 से आउटपुट, 0 से 30 तक, ये किसका आउटपुट है? यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, देखो ये जो पोर्शन है 0 to 30 में अपर में पॉजिटिव भाग में कौन पॉजिटिव है, ये वाला कौन सा फेज पॉजिटिव है? में सी फेज सर। सी फेज, T. सी, ये सी मेरा पॉजिटिव है। उसके साथ का नेगेटिव में कौन है? ये पॉजिटिव तो आराम से देख पा रहे हैं हम लोग, ये 0 to 30 तक कौन सा फेज ना, मेरा सी फेज है। सी फेज मतलब मेरा जो थायरिस्टर उसके साथ लगा हुआ है वो पता है हमको, सी फेज। ये वाला VC, सी फेज पॉजिटिव में है, ये वाला पोर्शन 0 to 30 तक। मतलब उसके साथ साथ नेगेटिव भाग में कौन ट्रिगर हो रहा है, कौन सा थायरिस्टर, बताओ। बोलो। T2 ना हो। ए सर। हाँ, ए फेज। देखो ये वाला फेज, देखो ये वाला फेज इस टाइप से किया है ना, ये वाला फेज इस टाइप से किया होगा। यहाँ पर हम लोग T4 को ट्रिगर किया होगा इस जगह में, क्या? तो ये कब तक करेगा, जब तक T6 को ट्रिगर नहीं करे, मतलब T थोड़ी मेरा नेगेटिव भाग में कंडक्ट कर रहा है इसके साथ। ये जो T है, VC फेज है, VC फेज, और ये मेरा है VA फेज। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो भी आएगा 30 तक, वो कितना होगा, पॉजिटिव जो है VC। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा है VCA वोल्टेज, इसलिए इसको इस टाइप से दिखाया गया है, VCA वोल्टेज। क्लियर 0 to 30 तक? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट तुम्हारा VCB कैसे आया? VCB कैसे आया ना, हम लोग ट्रिगर किए कहां पर ना, 90 में, इस पोजीशन में ट्रिगर किया। तो तब तक कौन पॉजिटिव कंडक्ट कर रहा था मेरा, VC वोल्टेज। तो VC इधर पॉजिटिव में VC है, VC, और नीचे में कब कंडक्ट कौन किया ना, इस यहाँ पर देखो T6 यहाँ पर कंडक्ट करना शुरू किया। T6 कौन सा फेज के साथ कंडक्ट, कौन सा फेज के साथ है, ये कौन सा वाला फेज है? B. B फेज, VB। इसलिए आउटपुट वोल्टेज को दिखाया गया VCB। क्लियर? क्या ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ?
यहाँ तक बीसीबी ये सर सर हाँ, सर बोलो। इसमें छोटा बड़ा बनाया गया है सर? क्या फिर से बोलो। सर इसमें छोटा बड़ा क्यों बनाया गया हो मतलब गया है सर ये वेवफॉर्म सर? ये वाला पोर्शन हाँ सर वीसीए का छोटा बनाया गया है, फिर बाकी सबका वीसीबी ये सब सबका बड़ा बनाया हुआ है, ऐसा क्यों सर? देखो ना, पहले ये जो वोल्टेज आया तुम लोग का ये फिगर में, एक्चुअली ये जो वोल्टेज है सब में सेम है, मगर मेरा जो आया है यहाँ पर 0 to 30, ये तो थोड़ा सा ही पार्टी आया है VC का, फिर थोड़ा सा मतलब ज्यादा उस सब सर टिगरिंग होने के बाद ही आया है उसमें। फिगर होने के बाद ही मेरा फिगर में आया है थोड़ा सा, मगर है ही इसके जैसा ही सेम है। हम जहां से पकड़े हैं फिगर उस जगह से छोटा है लग रहा है, मतलब इसका बाकी का पोर्शन एक्चुअली कहाँ है, इधर है। हाँ सर ये बात समझ में आया? तो उसको ये तो आ जाएगा सर उतना, यस सर। ठीक है, और कोई मैटर नहीं है इसमें। बाकी लोग को समझ में आया? 2 पॉइंट बोले हैं हम, और इसके बाद जो पॉइंट है, एक मिनट, इसके वाला ए वाला पोर्शन हमको बताओ कोई एक जन, VAB कैसे आया, कौन बताओगे? ग्रुप में कौन कौन है हमको देख नहीं पा रहे, एक मिनट। सबीर अख्तर बताओ, नेक्स्ट वाला जो आउटपुट वोल्टेज कैसे मिला हमको? सबीर VAB बोल पाओगे? कौन बोल पाओगे बोलो? अमन, जो भी बोल पाओगे बताओ। किसका होगा बोलो? सर इसमें 90 पॉजिटिव में सर ए फेज काम करेगा और सर नेगेटिव में बी फेज काम करेगा सर, इसीलिए VAB आया। हाँ, तो ये वाला 90 में हम लोग जब ट्रिगर किया इसको, ये वाला मेरा पॉजिटिव हम में VA था, सबको देख पा रहे हो VA फेज क्लियर है? इसमें पॉजिटिव A है तो उसको पकड़ के हम लोग करेंगे ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तब जाओगा ना पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव था VA, और उस टाइम में ये जो पोर्शन है देखो, ये वाला पोर्शन ये किसका है ना, मेरा यहाँ तक ट्रिगर हुआ है। इसके पहले कौन ट्रिगर हुआ है? T6 कौन सा फेज में ट्रिगर हुआ है ना? फेज B में। क्या फेज B में ट्रिगर हुआ ना? फेज B में ट्रिगर हुआ है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये वाला ये जो सेक्शन है ये B का ही है इधर नेगेटिव में, तो इसलिए V ऑफ AB वोल्टेज हम लोग को मिला है। उस टाइप से V ऑफ AC, V ऑफ BC, V ऑफ BA एंड CB, इस टाइप से कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा और हम लोग का आउटपुट वोल्टेज इस टाइप से मिलेगा हम 3 फेज फुल कन्वर्टर से। कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो। फिर से बताइए, VAB का फिर से बताइए। VAB का ओके, चलो क्लियर कर देते हैं। देखो मार्क करके बता रहे थे, एक मिनट। देखो हम लोग यहाँ पर ट्रिगर किए T1, कौन सा फेज में है बोलो? ये कौन सा फेज है? फेज BA A है, ए सर। A फेज। तो A यहाँ से ट्रिगर हुआ, मतलब यहाँ से जो वोल्टेज हम लोग को मिलेगा वो पॉजिटिव में A फेज का ही मिलेगा, VA इसमें आ जाएगा, कॉमन है। फिर इसके पहले मतलब A वैल्यू तक, A वाला T2 जब तक ट्रिगर नहीं हुआ तब तक कौन कंडक्ट किया मेरा? T6 कौन सा फेज में ट्रिगर हुआ है? फेज B में। हम देखो फेज B में ट्रिगर किया हम लोग, फेज यस सर, B में ट्रिगर किए हैं, फेज B में ट्रिगर किए हैं हम लोग, फेज B में। तो ये फेज B कब तक ना इस पोजीशन तक कंडक्ट करेगा, क्लियर? तो ये पॉजिटिव में मेरा A और नेगेटिव में मेरा B कंडक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली आउटपुट वोल्टेज मेरा को क्या मिल रहा है ना, V ऑफ AB। फिर तुम देखो यहाँ से कौन सा ट्रिगर किया हम लोग, कौन सा फेज को?
सी फेज को ट्रिगर किए हैं आफ्टर 150। तो ये सी फेज का है, तो नेगेटिव में देखो यहाँ पर सी आ गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ पॉजिटिव, जब तक T3 ट्रिगर नहीं हो रहा है तब तक मेरा फेज यही चल रहा है, तो इसलिए देखो नेक्स्ट पोर्शन में बी ऑफ AC हमको मिला है। कोई डाउट किसी को अभी? बोलो। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना, क्लियर ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये वाला पोर्शन था मेरा 3 फेज का। लास्ट दिन जो क्लास बचा था उसके लिए थोड़ा रिगार्डिंग बाकी था, वो हम लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आज का थोड़ा नया टॉपिक जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, थोड़ा सा बात मतलब बोल के हम लोग तुम लोग का प्रोजेक्ट के बारे में और उसके साथ साथ थोड़ा CV का कैसे होता है वो वाला भी दिखा देंगे आज ही, ठीक है। तो थोड़ा हम हाँ बोलो सर। आज से तो कंपनी का सर इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने वाला है। आज से कंपनी का इंटरव्यू नहीं, इस वीक में इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने वाला है। इस वीक में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तुम लोगों को रिगार्डिंग योर कैंपसिंग और यार इंटरव्यू जो भी बोला तुम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके सर। ठीक है। यस। तो थोड़ा हम नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा बता के तुम लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली हम लोग का है कम्यूटेशन, ठीक है। जो हम लोग अभी सब पढ़े हैं ना, जो 3 फेज सर्किट, सिंगल फेज सर्किट जो भी है मेरा, हम लोग का SCR यूज किए, ठीक है। तो SCR में हम लोग अभी ऑन करने का प्रोसेस देखा कैसे ऑन होता है। तो मैक्सिमम SCR को ऑफ करने के लिए हम लोग तुम लोगों को क्या प्रोसेस पता है, कैसे थाइस्टर को ऑफ कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस बताओ तुम लोग। हाउ टू टर्न ऑफ SCR? होल्डिंग वोल्टेज सर ये कम कर देंगे। होल्डिंग करंट कम कर देंगे सर। होल्डिंग करंट कैसे कम हो जाएगा? सर होल्डिंग करंट को लैचिंग करंट से कम रखना है। होल्डिंग करंट को लैचिंग करंट से कम करना है। सब उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम लोग, ठीक सही से बोलो। GTO सर। थायरिस्टर जो होता है, थायरिस्टर किस टाइप से था? थायरिस्टर ये दिया एनोड है, इधर ये है कैथोड है, यही था ना। तो हम क्या बोले थे, एनोड करंट को बिलो होल्डिंग करंट, याद हुआ है कि नहीं हो रहा है? एनोड करंट बिलो क्या होल्डिंग करंट, तब जाके मेरा थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। ये एक प्रोसेस था, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन, इसको ऑफ करने के लिए। और भी एक प्रोसेस है जो है मेरा, तुम लोग का जो प्रोसेस है वो है फोर्स कम्यूटेशन, जो इसमें अलग से कुछ सर्किट उसमें लगा जाता है जो इसको थायरिस्टर को ऑफ करता है। तो एक प्रोसेस तुम लोगों को पता है, जो एनोड करंट है उसको लेस देन होल्डिंग करंट, ये वाला बात था। सब उल्टा सीधा क्यों बोल रहे थे? अभी याद हुआ? एनोड करंट क्या करना होगा? एनोड करंट फॉल्स बिलो द होल्डिंग करंट। और एक प्रोसेस है उसके साथ साथ, जो रिवर्स वोल्टेज है उसको हम लोग ज्यादा करेंगे तो थायरिस्टर ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये वाला हम लोग का पॉइंट था। मगर उसके साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। और उसके साथ और एक कम्यूटेशन का जो पार्ट आता है वो है तुम्हारा ना फोर्स कम्यूटेशन। तो दो पार्ट इसमें आता है। एक्चुअली थायरिस्टर को जो टर्न ऑन प्रोसेस है वो तो ठीक है, हम लोग देखे उसमें, मगर उसको ऑफ करने का कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, वो है कम्यूटेशन। बट डीसी लाइन कम्यूटेशन में बेसिकली, डीसी लाइन कम्यूटेशन में वो तो एसी में हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं, और डीसी लाइन कम्यूटेशन में अलग से कुछ सर्किट उसमें ऐड करना पड़ता है, तब जाके मेरा थायरिस्टर हम लोग टर्न ऑफ कर सकते हैं थायरिस्टर को, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट दिन मतलब कल डीसी लाइन कम्यूटेशन का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोग को एक चीज पता है ना, थायरिस्टर को कैसे टर्न ऑफ करना है, ना एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट, ये बात ध्यान रखना। मल्टीपल क्वेश्चन में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है, ठीक है। क्या बात सुनाई दिया कि नहीं दिया? यस सर। यस सर। ओके, तो ये वाला पोर्शन था। नेक्स्ट जो हम तुम लोग को बताने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हम आज का क्लास का एंडिंग यहाँ पर करते हैं, और इसके साथ साथ बाकी जो जितना टाइम बचा है मेरे पास आधा घंटा का, उस बेसिस पे हम लोग तुम लोग को प्रोजेक्ट के बारे में और थोड़ा CV का भी दिखा देंगे फॉर्मेट,
और थोड़ा पीपीटी जो प्रोजेक्ट के बारे में पीपीटी जो बनाना है तुम लोगों का, उसके बारे में तुम लोग को हम थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। तो हम आज क्लास इतना तक एंड करते हैं क्लास का, फिर हम शुरू करते हैं तुम लोगों का प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। कोई डाउट किसी को क्लास के बारे में, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम क्लास को थोड़ा यहाँ पर एंड करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ओके सर। ठीक है, तो यस। ओके, एक मिनट।